नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। हमने इसके पहले अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता को पढ़ा है। मैं यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे प्रश्न करूँगा आपसे, यह समझने की कोशिश करूँगा कि आपने इस कविता को अच्छी तरह से समझ पाया कि नहीं। तो हम प्रश्न के माध्यम से इस देखेंगे, अपने आप को तौलेंगे कि हम पूरी तरह से समझ पाए कि नहीं। और इससे परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा मेरा दृश्य वेस्टमिंस्टर ब्रिज का, हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे है कि अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज कब लिखा गया? जी हाँ, कब लिखा गया? 3 सितंबर 1802 में। दूसरा प्रश्न है, यह सोनेट जो है किसने लिखा? जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ठीक है, अब अगला प्रश्न मैं कर रहा हूँ आपसे, वो यह है कि अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है वो क्या है? क्या ओड है, बेलेट है, लिरिक है या सोनेट है? जी हाँ, ये आपका सोनेट है। ठीक है, ये कविता सोनेट है। तो अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब यहाँ पे देखिए, अर्थ अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अब आप ये बताइए, किससे किससे अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर देन। यहाँ जो कवि कह रहे हैं कि धरती के पास इससे बेहतर, इससे और सुंदर दिखाने को कुछ नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किससे और ज्यादा सुंदर दिखाने को कुछ नहीं है? क्या वेस्टमिंस्टर ब्रिज से, ओपन स्काई से, हेवन से या सिटी ऑफ लंदन से? जी हाँ, ये सिटी ऑफ लंदन का ही बात हो रहा है कि सिटी ऑफ लंदन से, द सिटी ऑफ लंदन, लंदन शहर से और ज़्यादा सुंदर दिखाने को कुछ नहीं है धरती के पास। हो गया। अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, ये है कि द पर्सन हु पासेस, मैं इंग्लिश भी बोलूँगा ताकि इंग्लिश कविता भैया। द पर्सन हु पासेस विदाउट enjoying the beauty of the London morning is। मैं आपसे कहूँ हिंदी में कि वो व्यक्ति जो गुजर जाता है बिना अनुभव किए लंदन के सौंदर्य का, सुबह के लंदन के सौंदर्य का अनुभव किए गुजर जाता है, वह क्या है? क्या इनोवेटिव है, ब्यूजी है, इमेजिनेटिव है, क्या है? वो डल है, DULL, जो इस अद्भुत शहर का अनुभव करने के बिना ही गुजर जाता है अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से, वो डल है। अगला प्रश्न है, डल, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इसको मैं साफ करूँ। अगला प्रश्न, डल वुड बी वुड ही बी ऑफ सोल, डल वुड ही बी ऑफ सोल। ठीक है, हियर डल मीन्स, डल का क्या तात्पर्य है? इनसेंसिटिव, असंवेदनशील। मैं इंग्लिश में कहूँगा तो IN, इन सेंस, सेंस से ये वर्ड बना है, इनसेंसिटिव, NITIV, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, डल का मतलब। अगला प्रश्न है, ए साइट सो टचिंग, ए साइट सो टचिंग। ठीक है, द साइट इज डिस्क्राइब्ड दस एज, ये जो साइट है किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है?
क्या? मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। द साइट कैन बी टच्ड, द साइट इज टच, द साइट टचेस वंस हार्ट, नॉन ऑफ दिस। ए साइट सो टचिंग, भाई ये उत्तर हो गया आपका। द साइट टचेस वंस हार्ट, तो टचिंग टचेस वंस हार्ट। अगला मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि यही जो साइट है, वर्ड्सवर्थ ने देखा, अनुभव किया, कैसा लगा उसके? ये जो साइट वर्ड्सवर्थ को अर्थात कवि को ये दृश्य कैसा लगा? ऑप्शन दे। मिस्ट्रियस लगा, मैनेकिंग लगा, मैजिकल लगा, मैजेस्टिक लगा। मैजेस्टिक लगा, मैजेस्टी से हम ये वर्ड बनाएंगे हम मैजेस्टिक, ए में JESTIC, ठीक है, मैजेस्टिक लगा। अगला है प्रश्न कि ओपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यहाँ पर जो मैजेस्टी का शब्द का प्रयोग हुआ है, मैजेस्टी, उसका मतलब क्या है? क्या मैजिकल है, किंगशिप है, इम्प्रेसिव ब्यूटी है, या हाइट है? मैजेस्टी का मतलब हुआ इम्प्रेसिव ब्यूटी। अगला है, अब हम नीचे चलते हैं। सिटी नाउ डॉट, सिटी यहाँ यूं ले, दिस सिटी, यस सर, मतलब कि लंदन, नाउ डॉट लाइक ए, लाइक ए क्या? समझ गए? ए गारमेंट वियर, हो गया। अगला फिर से मैं इसी से पूछूं तो दिस सिटी नाउ ड्रॉट लाइक ए गारमेंट वियर, यहाँ पर द वर्ड गारमेंट रेफर्स टू, क्या रेफर कर रहा है? गारमेंट से क्या पता चल रहा है? द गारमेंट रेफर्स टू, दिस सिटी नाउ डॉट लाइक ए गारमेंट वेयर, हियर गारमेंट रेफर्स टू, गारमेंट का मतलब, तात्पर्य क्या है? गारमेंट तात्पर्य है द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, लाइक ए गारमेंट वियर, क्या? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पर उत्तर है कि पोशाक की तरह सुबह को पहना हुआ है, गारमेंट इसे बोला द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। ये समझे थे ना हम लोग? अगला है, अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में जो कवि हैं वो शहर को देखता है, कब देखता है? दोपहर को, नून, रात को, नाइट, एट नून, एट नाइट, इन द इवनिंग, शाम को, या इन द मॉर्निंग, सुबह को। क्या रखिएगा, मैं जब दोपहर बोल रहा हूँ तो एट नून बोल रहा हूँ, नाइट भी एट नाइट बोल रहा हूँ, और सुबह को बोल रहा हूँ, शाम को बोल रहा हूँ इन द इवनिंग, सुबह को इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो कब कब देखता है? इन द मॉर्निंग। अगला प्रश्न है, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग सीम्ड, लगा, कैसा लगा हमें? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग कैसा लगा? तो ये दो शब्द देख रहे हैं, साइलेंट और बियर, दो उत्तर हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, स्मोकी, लॉनली, चाउटिक, साइलेंट, तो आप साइलेंट लेंगे, और इस तरह से पूछूंगा तो साइलेंट और बियर बोल देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम, छोटा छोटा है, अब समझिए। अगला प्रश्न है, ऑल द मेन मेड स्ट्रक्चर्स आर ओपन, मेन मेड स्ट्रक्चर्स, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया जो भी ढांचा है वह खुला था, कहाँ तक? जैसे कि शिप से, टावर से, डोम से, थिएटर से, टेम्पल से, ये मनुष्य द्वारा कृत है ना। ऑल द क्रिएचर्स, मैन मेड
स्ट्रक्चर से, मैं इसी को बोल रहा हूँ। और ओपन खुला था कहाँ तक, अनटू द फील्ड्स, अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, जहाँ तक के दृश्य जमीन और धरती मिलता है वहां तक दिखाई देता है, क्षितिज तक, दूर तक। ठीक है। अगला मैं प्रश्न इसी पे कर रहा हूँ कि ओपन अनटू द फील्ड एंड टू द स्काई, तो जो मैंने दाग लगाया, ओपन अनटू द फील्ड एंड टू द स्काई, समझिएगा यहाँ पोएट रेफर्स टू, पोएट किसको बोल रहा है, किसके लिए बता रहा है कि ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या देहात के लिए बोल रहा है, कंट्री साइड, या पृथ्वी के लिए, अर्थ, मनुष्य को आत्मा के लिए, ह्यूमन सोल के लिए, या शहर के लिए बोल रहा है। यहाँ ये शहर के लिए बोला है, अपन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ये आपका शहर है, ये सिटी। ठीक है। अगला है द पोएट सीज लंदन एज, कवि लंदन को देखते हैं एज, मतलब कि किस रूप में देखते हैं। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको समझने में कोशिश बनेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट गया हूँ। किस रूप में देख रहे हैं, नर्व सेंटर ऑफ कॉमर्स, आर्थिक रूप से जो एकदम केंद्र बिंदु से, ये एलाइनेटेड फ्रॉम नेचर, आइसोलेटेड, या पार्ट ऑफ नेचर, किस रूप में देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्ट ऑफ नेचर के रूप में देख रहे हैं लंदन को, नेचर का एक भाग, पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के रूप में देख रहे हैं, भाग के रूप में। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं फिर से आ रहा हूँ पार्ट में ही। इन द पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज everything looks bright and glittering because of the, everything look bright, all means everything में बोला, bright and glittering, everything या फिर all है, ये सबके लिए बोला जा रहा है, bright and glittering, फिर सुन लीजिए, everything looks bright and glittering because of the, किसके कारण, bright and glittering दिखाई दे रहा है, किसके कारण। ऑप्शन दे, रेन के कारण, फॉग के कारण, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन के कारण, या स्मोकलेस एयर के कारण। बिना धुएं वाला हवा, इन द स्मोकलेस एयर के कारण। ठीक है। अगला कर रहा हूँ प्रश्न, यह रहा आपके लिए, इसमें आपको मैं खाली जगह आपको भरना है। नेवर डिड मोर ब्यूटीफुली स्टीप, बताइए तो, नेवर डिड मोर ब्यूटीफुली स्टीप, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, मतलब आया हो, ऊपर से नीचे, मतलब जैसे धूल धरती पर देखते हैं ना, सूरज नीचे से ऊपर उठता है, मतलब सूर्य का उगना। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप, सूरज इससे भी बहुत सुंदर रूप में कभी नहीं प्रकट हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के अनुसार द सन स्टीप्ड, द सन स्टीप्ड कहाँ से उगता है। देखिए, बेली घाटी से, रॉक से, चट्टान से, या फिर पहाड़ों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल, ये बोल रहे हैं तो मैंने कि सूरज के लिए बोला जा रहा है कि घाटियों से, चट्टानों से, या पहाड़ियों से जो सुबह का पहला रोशनी, भव्य रोशनी आता है, उसमें ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर, उससे भी सुंदर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द पोएट इज particularly impressed by the,
मतलब कभी विशेष रूप से इम्प्रेस्ड हुआ है। किससे? किससे इम्प्रेस हुआ है? थोड़ा सा अलग हटके में पूछा आपसे। तो यह रहा काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर। काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, जहां से मैं यहाँ से आपको लेकर बता दूं, काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, प्योर, पीसफुल, calm and quiet atmosphere, calm आपको यहीं पे मिला, calm and quiet, QUIET, quiet atmosphere। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि what is the feeling that the poet, ये सिंपल क्वेश्चन पेपर से मैं पूछ रहा हूँ, वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 11 में जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है वहां से आपकी पार्ट से कर रहा हूँ। What is the feeling, सुनिएगा ठीक से, what is the feeling that the poet experiences that he has never experienced before? What is the feeling that the poet experiences, वह क्या अनुभूति है जिसे कवि ने जो अनुभव करता है और उन्होंने कभी पहले अनुभव नहीं किया है। ऑप्शन बता रहा हूँ, द फीलिंग ऑफ काम, the feeling of ecstasy, the feeling of joy, the feeling of wonder, wonder, joy, ecstasy, calm, इसका फीलिंग पहले नहीं किया है। देखिए, नेवर सा आई नेवर फेल्ड ए काम सो डीप, ये नेवर फेल्ड कभी नहीं किए हैं। क्या चीज का? काम, शांति का अनुभव इससे पहले उन्होंने नहीं किया। तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिवर डू एट द own sweet will? अपनी इच्छा से कभी क्या नदी क्या करती है? ग्लाइड करती है। ग्लाइडेड की जगह भी नया में आपको बोला गया है ना, ग्लाइड, इस तरह ग्लाइड बनेंगे, ग्लाइड करती है, बहती है स्वेच्छा से धीरे धीरे। द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ऑन स्वीट व्हील, यहाँ से जो है मैं बोला हूँ, रिवर ग्लाइडेड एट हिज ऑन स्वीट व्हील। ठीक है, मैं इस पर पूछ रहा हूँ आपसे, यह, चलिए मैं इसको इस सब अलग से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बनाकर आप बताइएगा, इसी में से पूछ रहा हूँ। वाट, चलिए मैं इसी पर पूछ रहा हूँ। द एक्सप्रेशंस एट हिज ओन स्वीट विल मीन्स, जो बात है एक्सप्रेशन एट हिज ओन स्वीट विल, इसकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एट हिज ओन स्वीट विल, इसका मतलब क्या है? मीन्स क्या होता है? फोर्सफुली, जोर जबरदस्ती, क्यूरेटली, जल्दी जल्दी, इन ए वे, रास्ते में किस तरह, या इन ए लिजर्ली वे, मतलब कि फुर्सत से, आराम से, LEI, LEI, और श्योर, SURELY, LEI, SURELY, लिजर्ली वे, इन ए लिजर्ली वे, क्या मतलब है? तो जो हमने लिखा, एट हिज ओन स्वीट विल मीन्स कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, आलसी की तरह फुर्सत से बहना। अगला क्वेश्चन, द रिवर ग्लाइडेड, द रिवर हियर
रेफर्स टू, जो रिवर ग्राइड बोला है, यह रिवर किसके लिए कहा गया है? कौन सा? ऑप्शन दे, समझ गए आप? गंगा, वोल्गा, नील, थेम्स। थेम्स लिखते हैं, टेम्स बोलते हैं। तो द का प्रयोग करेंगे हम। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है, उस तरह इंग्लैंड में टेम्स नदी, THAMES, टेम्स नदी अभी से माना जाता है। टेम्स, थेम्स लिखते टेम्स बोलते हैं। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। और दो चार क्वेश्चन है, पूछूंगा, बस टाइम बहुत हो गया है। द पोएट प्रेज टू, कवि प्रार्थना करता है किससे? स्वर्ग से, हेवन से, अपने माता पिता से, हिज पेरेंट्स से, माँ से, मास्टर से, हिज मास्टर, या भगवान से, गॉड से? डियर गॉड, भगवान से। डियर गॉड, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ, किस? डियर गॉड का जो एक्सप्लेनेशन है, देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन लगाया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा दूं यहाँ से हटाकर। ये एक्सप्लेन का चिन्ह जो दिया हुआ देख रहे हैं वाला, भावबोधक चिन्ह है। तो डियर गॉड, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ, किसका एक्सक्लेमेशन है? या डर का है, फियर का, गुस्सा का है, एंगर, या सदमा का, डिप्रेशन का, या वंडर का, आश्चर्य का? देख लीजिए। डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीम asleep and all that mighty heart is lying still. The river glided at his own sweet will. ये तो आश्चर्य का है। नदियाँ स्पष्ट रूप से कल कल करते हुए बहती है। इतना सुंदर डीप दृश्य जो मैंने कभी नहीं देखा है। और ये घर के लोग, घर जैसे सोया हुआ है, उसमें लोग जैसे इंसान सोए हुए हैं। वंडर का, WONDER, ये मत कर दीजिएगा, वंडर में घूमना हो जाएगा, वंडर। अगला, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार क्या? डू द हाउसेस सीम टू बी डूइंग, क्या क्या लगते हैं, घर क्या हो रहा है, कैसा लगते हैं? अस्लीप, निद्रा में, गहरी निद्रा में सोया हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, द माइटी हार्ट रेफर्स टू, माइटी हार्ट किसका रेफर किया गया है? ये ऑप्शन पर जैसा ऑप्शन दिया जाए, जैसे मैं बोलूँ गॉड, द रिवर, द फील्ड एंड द स्काई, द सिटी ऑफ लंदन, तो क्या बोलेंगे? वैसे लोगों के लिए है, बस शक्तिशाली हृदय इज लाइंग स्टिल, तो वह आवाज शक्तिशाली जो हृदय बोला गया है। द माइटी सिटी ऑफ लंदन, किसको बोला गया है? द सिटी ऑफ लंदन को। ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोएट्स सेलिब्रेशन, ऑब्जेक्ट क्या है? नेचर, अर्थ, ब्रिटेन, लंदन, लंदन है। London is the object of the poet's celebration. The poet enhances London by using, the poet enhances London by using, क्या चीज का यूज करके? Highlights of the city. The mood in the poem is tranquil. TRANQUIL. Hmm. The mood in the poem is, नहीं, tranquil, tranquil. अगला, द पोएम इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसका डिस्क्रिप्शन है? द सिटी ऑफ लंदन, सिटी ऑफ लंदन का वर्णन कर रहा है। आइडेंटिफाई द सिमिली, किस तरह का सिमिली का प्रयोग हो रहा है? द सिटी वियर्स द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लाइक ए गारमेंट, यहाँ पर जो सिमिली का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर मैं आपको साफ कर दिखा दूंगा। ये
सिटी वियर्स, ये सिमली है। गारमेंट, ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग, द सिटी वियर्स द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लाइक ए गारमेंट, ये सिमली है। यहाँ सिमली पहचानने के लिए बोला गया, 3-4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो मैं ये बता दिया आपको, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। हाउ डज द पोएट रेफर टू द सन एंड द रिवर, किस रूप में उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है आपको, सन को, नदी को, तो एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, नेचर के तत्व के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। व्हाट फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री डू वी सी हेयर, रोमांटिक पोएट्री का कौन सा गुण हम इसमें देखते हैं इस कविता में। सेलिब्रेशंस ऑफ सिटी एज नेचुरल लैंडस्केप, सेलिब्रेशन ऑफ सिटी एंड नेचुरल लैंडस्केप के रूप में हम देखते हैं। और आखिरी जाते जाते, वेयर इज द वेस्टमिंस्टर ब्रिज सिचुएटेड, वेस्टमिंस्टर ब्रिज कहाँ पर स्थित है, ओवर द रिवर टेम्स, रिवर नदी के ऊपर यह ब्रिज उपस्थित है, स्थित है, विद्यमान है। वैसे जब मनुष्य रहता है तो हमें उपस्थित बोलते हैं सजीव को, और कोई निर्जीव रहता है तो हम विद्यमान बोलते हैं, पर अभी दोनों प्रयोग कर देते हैं हम लोग। तो ये पूरा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन में हम कविता को समझने की कोशिश किए। बस इतना ही इसमें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज, और ये रहा आपका जो आपको करना है।